जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा था ओशियन टाइड्स का, उसका लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम टाइडल बोर्स एंड टाइडल करेंट्स क्या होते हैं इन्हीं के बारे में हमें समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि इस लेक्चर के जो भी पीडीएफ होंगे अब से वो हमारे गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, जहां से लिंक आपको जिसका होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि टाइडल बोर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने टाइड्स के अंदर ये पढ़ा कि टाइड्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आपका ओशियन वाटर या कह लीजिए वाटर जो हो उसका राइज एंड फॉल होता है, यानी उसका ऊपर और नीचे की तरफ जाना। क्यों? बिकॉज ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद सन की भी आ जाती है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन सब के कारण जब आपका ओशियन वाटर का राइज एंड फॉल होता है वो आपकी टाइड्स कहलाती है। अब जाहिर सी बात है, जब वाटर आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो भी किनारा वाला यानी कोस्टल रीजन होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, तो इनका जो होगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी इधर होता है। राइट। तो इस दौरान होता क्या है, जब इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और हम सब जानते हैं मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं जाके आपके ओशियन के पास से क्या है मिलती हैं। तो रिवर के माउथ पे क्या होता है, मान लीजिए इधर से आपकी एक रिवर आ रही हो। राइट। ये आपका हो गया टाइडल रेंज हो गया, ठीक है, ये हाई टाइड है, ये लो टाइड का आपका एरिया हो गया। तब होता क्या है, इधर से आपकी रिवर आ रही है, ठीक है, इसका फ्लो किधर होगा, आपका ओशियन की तरफ होता है। तो जब आपका हाई टाइड होता है तो उस दौरान क्या होती है, वाटर आपका राइज करेगा, वाटर राइज करेगा मतलब आपका कुछ यहाँ तक पहुंचेगा। तो इससे होता क्या है कि वाटर जो है आपका रिवर की जो फ्लो होती है उसके अगेंस्ट क्या है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस मूवमेंट से क्या होता है, यानी इधर से आपका एक तरफ वाटर आ रहा है, ठीक है, रिवर का पानी आ रहा है, इस तरफ से आपका पानी है, तो इनमें क्या है टकराव होता है। टकराव से क्या होता है, यहाँ पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ओशियन था, ठीक, इधर से आपकी रिवर आई। जब आपस में इन दोनों का पानी टकराया ड्यूरिंग आपका हाई टाइड, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल लाइक आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइडल बोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी टाइडल बोर्स आर व्हाट, दे आर स्टीप वॉल लाइक वेव्स ऑफ सी वाटर, जो कि अप स्ट्रीम क्या करती हैं, मूव करती हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ अ रिवर व्हेन स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव एंटर लो लाइंग कोस्टल एरिया। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में हम ये कहें तो टाइडल बोर्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, तो दे आर बेसिकली अ सडन सर्ज ऑफ टाइडल वाटर दैट ट्रेवल इन लैंड अगेंस्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ रिवर। ठीक है, सो आई होप यहां से आपको टाइडल बोर का क्या मतलब होता है वो समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो है क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय टाइडल लेक्सिकन ऑफ कोर्स, तो इससे क्या होता है, इट कैन बी कंसीडर्ड अ ट्रू टाइडल वेव। ठीक है, यानी इसे टाइडल बोर को एक ट्रू टाइडल वेव भी कहा जाता है। ठीक, इनके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं इसका प्रोसेस कि क्या होता है। जब आपकी स्ट्रॉन्ग इनकमिंग फ्लड टाइड क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे टाइडल करंट के अंदर। जब यानी टाइड का जो वाटर है जब आपके रिवर के माउथ की तरफ एंटर करता है, तो उससे क्या होता है, और यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है टाइडल बोर क्रिएट होने की, अभी हम आगे देखेंगे। वो ये है कि रिवर का माउथ जो होना चाहिए वो जनरली क्या होना चाहिए, आपका नैरो होना चाहिए एंड सेल होना चाहिए, यानी पतला और क्या होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा चौड़ा होगा रिवर का माउथ, तो वहां पे आपके टाइडल बोर्स जो है क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, सो आपकी टाइडल वाटर जो है आपकी रिवर के माउथ में एंटर करती है, उससे बाद क्या होता है कि आपके जो सी वाटर फ्लो होती है रिवर का, वो क्या करती है, वो इनकमिंग टाइडल वेव को क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती, रोकने का प्रयास करती। जाहिर सी बात है, ये अगर आपकी रिवर हो गई, इधर से आपका ओशियन वाटर आएगा तो क्या करेगी, इसको रोकने का प्रयास करेगी। ठीक, सो ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, जो टाइडल वेव का फ्रंट वाला रीजन होता है वो बेसिकली एक दीवार की तरह स्टिप एंड वर्टिकल क्रिएट हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, आपका टाइडल बोर कहते हैं। ठीक, कंडीशन जैसे मैंने बताया कि कंडीशन एक तो आपका सिंपल हो गया कि पहला जो है कि रिवर जो होनी चाहिए वो जेंटल स्लोप की होनी चाहिए। अगर जेंटल स्लोप की नहीं होगी तो क्या होगा, वो वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो ओशियन वाटर का पानी घुस रहा है भैया नदी के अंदर, वो क्या होगा, उसको बहा ले जाएगी, उसको रोक ही नहीं पाएगी वहां पे। ठीक है, वो वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो पहला तो ये हो गया जेंटल स्लोप आपका होना चाहिए।
ठीक? उसके साथ में जो रिवर का पूरा एरिया होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ना कि बहुत चौड़ा होना चाहिए, एंड इट शुड बी लो लाइंग कोस्टल रिवर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत ही पतली रिवर है, ठीक? और एक रिवर जो है जिसका पूरा रीजन जो है बहुत ही चौड़ा वाइड माउथ का है, राइट? अब आप ही खुद बताइए, जब यहाँ से रिवर का वाटर एंटर करेगा तो इसको पूरी जगह मिल जाएगी, ठीक है? तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें चाहिए होगा, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन आपके थे, ठीक है? तो लार्ज टाइडल रेंज, ठीक है, इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग 5 मीटर तक हाइट की हो सकते हैं टाइडल बोर्ड, ठीक? उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज इन वाटर डेप्थ होना चाहिए, ठीक है? यानी वाटर की डेप्थ जो होनी चाहिए वो अप स्ट्रीम ग्रेजुअली डिक्रीज होनी चाहिए, ना कि और क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक? क्योंकि अगर नहीं बढ़ेगी तो वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ पूरा चला जाएगा एंड टाइडल बोर्ड वाली कंडीशन जो होगी वो आपकी नहीं क्रिएट हो पाएगी, ठीक है? सो ओनली व्हेन दीज कंडीशंस जो है आपके कंबाइन होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तभी आपका जो है टाइडल बोर्ड का फॉर्मेशन होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला तो यही हो गया कि एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सीरीज ऑफ वेव्स जो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो ये है, दे मूव अप स्ट्रीम अगेंस्ट रिवर फ्लो, ठीक? यानी इधर से अगर रिवर आ रही है, पहला तो ये हो गया कि रिवर फ्लो के अगेंस्ट ही मूव करते हैं। दूसरा क्या कि यहाँ पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इनकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये जो है 20 से 22 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है। हाइट लगभग इनकी 5 मीटर तक हो सकती है एंड इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये बेसिकली डिक्रीज करती है जैसे जैसे ये इनलैंड क्या करेंगे, आपके पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है कि कहाँ तक भैया आपका जहाँ टाइडल रेंज होगा वहीं तक ना आपका वॉल लाइक जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट होगा। उसके बाद जब ये अंदर घुसेंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, उतनी इसकी प्रभाव नहीं रह पाएगा, ठीक? जैसे अगर हम कुछ मेजर एग्जांपल बात करें टाइडल बोर्स के, तो आपके 5 एग्जांपल बुक के अंदर दे रखे थे जिसको मैंने मैप के ऊपर मार्क कर रखा है। पहला तो आपका हो गया क्या, अमेजन रिवर हो गया। दूसरा आपकी क्या हो जाती है, पैटीकोडिक रिवर हो जाती है। तीसरा आपका सेन रिवर हो जाती है। फोर्थ आपका भारत में जो हुगली रिवर होती है वहां पे टाइडल बोर्स के क्या है, क्रिएट होते हैं। और पांचवा जो है आपका कियतांग रिवर हो जाता है, जो कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है टाइडल बोर्ड देखे जाते हैं, जिनकी हाइट जो है वो 8 मीटर से ज्यादा तक हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अब सवाल ये बनता है, कई लोगों ने बताया, आप सोच सकते हैं कॉमन सी बात, जैसे मान लीजिए आपकी रिवर है, ये आपका क्या हो गया, ओशियन वाटर जब एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है आप ये कहोगे सर जितना बड़ा टाइडल रेंज होगा ना, जितनी ऊंची उसकी पानी जाएगी उतना ऊंचा क्या होना चाहिए, आपका टाइडल बोर होना चाहिए। कॉमन सेंस की अगर हम लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको हम देखते हैं। And it is important to note that large tidal range alone does not always produce high tidal bores। जैसे फॉर एग्जांपल बे ऑफ फंडी की अगर हम बात करें, जो बे ऑफ फंडी पहले बढ़ता कहाँ है आप ये देख लीजिए। तो आपका जो पेटीकोडिक रिवर वाला ये रीजन है, यहीं पे आपका क्या है, बे ऑफ फंडी पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइड जो है देखे जाते हैं, ठीक है? तो इसकी हाईएस्ट टाइडल रेंज जो है इन द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट जो होती है 17 मीटर होती है, ठीक है? उसके बावजूद जो टाइडल बोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो केवल 1 मीटर हाइट का ही होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वहां पे जो रिवर आपकी आती हैं उनका जो माउथ है वो बहुत ही चौड़ा है। इट इज वेरी वाइड माउथ अलाउंग व्हाट टाइडल वाटर टू स्प्रेड इजिली विदाउट फॉर्मिंग अ स्टीप वॉल, ठीक है? सिंपल सी बात यहाँ पे समझ में आई। तो की आइडिया यही है कि लार्ज टाइडल बोर्स तभी आपके फॉर्म होंगे जब आपकी हाई टाइडल रेंज के कंडीशन के साथ साथ जो रिवर का माउथ होगा वो नैरो होना चाहिए एंड एक थोड़ा सा ज्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए, तभी इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है? वाइड ओपनिंग क्या करते हैं, इनके हाइट को बेसिकली घटा देते हैं, ठीक है? तो टाइडल बोर आखिर क्या हुए, तो टाइडल बोर आपके बेसिकली स्टीप वॉल लाइक टाइडल वेव हो गए, जो कि क्या करते हैं, अप स्ट्रीम मूव करते हैं इन नैरो एंड सैलो कोस्टल रिवर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इनकमिंग टाइड, ठीक है? ये था आपका टाइडल बोर के बारे में। अब टाइडल करेंट भी सिंपल सा यही आइडिया है। वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये आपका ओशियन हो गया, ये हमारा क्या हो, कोस्टल रीजन हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाई टाइड वाला रीजन हो गया, ये आपका लो टाइड हो गया, यानी ये बेसिकली आपका टाइडल रेंज हो गया, ठीक है? तो जब हाई टाइड होगा यानी जब वाटर का ऊपर की तरफ राइज होगा, तो उस दौरान ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइडल करंट होते हैं। और जब इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से जब ये रिवर के क्या हो, नैरो रिवर के अंदर जाके वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करे तो वही आपकी टाइडल बोर कहलाती है,
ठीक है। टाइडल करेंट और व्हाट दे आर बेसिकली द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो आपका हो रहा है राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स की वजह से, वही आपकी टाइडल करंट है। और यही टाइडल करंट जब आपकी रिवर के माउथ की तरफ जाती है, उससे जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वॉल लाइक, वही आपका टाइडल बोर कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात आपकी ये रही। ऑलराइट, सो दे आर प्रोड्यूस टाइडल करंट कैसे प्रोड्यूस होंगे? टाइडल करंट तभी प्रोड्यूस होंगे जब आपके टाइड आएंगी। टाइड कब आएंगी? जब आपकी मून की ग्रेविटेशनल पुल लगेगी, सन की ग्रेविटेशनल पुल लगेगी एंड आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे होगी। ठीक है, सो व्हेन द सी लेवल राइजेस ड्यूरिंग अ हाई टाइड, वाटर क्या होगा? जाहिर सी बात है मूव टुवर्ड द कोस्ट, यानी जब आपका सी लेवल बढ़ेगा तो वाटर जो होगा जाहिर सी बात है इधर बढ़ेगा भैया, आपका दोबारा समुद्र की तरफ तो चला नहीं जाएगा। ठीक है, और जब आपकी सी लेवल जो है फॉल होती है ड्यूरिंग लो टाइड, तो वाटर जो है जाहिर सी बात है क्या होगा, वापस अपना समुद्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर क्या करती है? यही आपका टाइडल करंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब टाइडल करंट आपके दो तरह के होते हैं। जब आपके हाई टाइड के दौरान टाइड्स जो है आपकी कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं, वाटर जब बढ़ती है उसे हम कहते हैं फ्लड करंट। और जब आपकी वापस आती है लो टाइड के दौरान तो उसे हम कहते हैं इब करंट। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे आपकी ये रही। ऑलराइट, और बिटवीन फ्लड एंड इब करंट क्या होता है? एक ऐसा शॉर्ट पीरियड आता है जब वाटर जो है ना ही बढ़ रहा होता है ना ही घट रहा होता है, एक ही जगह क्या स्थिर रहता है फॉर शॉर्ट पीरियड, जिसे हम कहते हैं स्लैक वाटर भी कहा जाता है इसे। ठीक, सो इनकी डायरेक्शन और स्पीड की हम बात करें तो इनकी डायरेक्शन स्पीड जो है जाहिर सी बात है जो कोस्ट लाइन होगी, सी की जो डेप्थ होगी, यानी जो टाइड के कंडीशन में पड़ी थी कि टाइड के सी के जैसे डेप्थ होगी, कोस्ट आपका कैसा बना हुआ है, ठीक है, वहां पे बेज है, एस्टुरीज है, स्ट्रेट है या कोई चैनल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे इनका क्या है, टाइडल करेंट का भी सिमिलर है। ठीक है, तो टाइडल करेंट आर स्ट्रॉन्ग इन नैरो स्ट्रेट एंड एस्टुरीज एंड वीकर इन ओपन ओशियंस। ठीक, ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड क्या होगा? स्प्रिंग टाइड के दौरान आपका जाहिर सी बात है टाइडल करंट स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस दौरान आपका स्प्रिंग टाइड, जैसे मैंने आपको बताया था, यस से क्या होगा आपको याद करने का कि यस से आप स्ट्रेट, यानी जब सन मून और पृथ्वी जो होते हैं एक स्ट्रेट पाथ में होते हैं उसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अब चाहे मून की पोजीशन आप यहाँ पे ले लो या मून की पोजीशन आप बी पे ले लो, ये आपकी स्प्रिंग टाइड कहलाती है। तो इस दौरान जब आपकी टाइड्स बढ़ते घटते हैं तो उस दौरान जो टाइडल करंट आपकी होती है वो क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और वही नीप टाइड मतलब क्या कि जब सन और मून क्या होंगे, ये आपका मून हो गया, इनकी पोजीशन क्या होगी? वर्टिकल होगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे पृथ्वी के कंपैरिजन में, तो उसे हम न्यूट टाइड कहते हैं। और इस दौरान जाहिर सी बात है जो आपकी टाइडल करंट होंगे वो वीकेस्ट होंगे। ठीक है, तो बस यही कहानी थी आज की क्लास की। इनकी इंपॉर्टेंस जो है, जो टाइड्स की इंपॉर्टेंस हो गई कि ये जो है नेविगेशन में मदद करते हैं, सी वाटर ओशियन वाटर को मिक्स करने में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में, लाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। राइट, तो जो आपकी चीजें वहां पे टाइड्स की इंपॉर्टेंस हो गई, वही टाइडल करंट का भी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा उस एक दो पार्ट में उसको कवर करेंगे, जो कि आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओशिनोग्राफी के अंदर, क्योंकि जितने भी आपने ओशिनोग्राफी पढ़ी वो सब का सब ज्ञान क्या होगा लास्ट चैप्टर में आपका अप्लाई होगा, जो है आपको ओशियन करंट के अंदर। ठीक है, यहाँ हमने टेम्परेचर पढ़ा, हमने प्रेशर पढ़ा, हमने डेंसिटी पढ़ी, जो भी चीजें अभी तक आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, सब का सब नॉलेज आपका क्या होगा इस चैप्टर के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, हमारा मेन मकसद यही था कि हम ओशियन करंट्स को समझ पाए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ओशियन करंट के टॉपिक को जो है स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।